श्री राम सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर माउंट आबू में अन्नकूट के समय का यह दृश्य है। भगवान को विविध प्रकार के व्यंजन अर्थात 56 भोग प्रस्तुत किए गए हैं और उसके बाद भगवान की आरती श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज कर रहे हैं। ये अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा का प्रतीक है और भगवान का दर्शन जैसे पुण्यकारक है वैसे ही भगवत प्रसाद का दर्शन स्पर्शन ये सब लाभदायक है। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी ऋषियों के द्वारा सेवित थे। 650 वर्ष के लगभग जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने यहाँ पर उन्हें प्रतिष्ठित किया। मिलिंद सोन नाम के एक ऋषि के द्वारा श्री रघुनाथ जी उनको प्राप्त हुए। ये सालग्राम विग्रह हैं। विश्व में रघुनाथ मंदिर माउंट आबू ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री रघुनाथ जी अकेले हैं। ये आश्रम 650 वर्ष प्राचीन है और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने यहाँ साधना की। ये उनकी तपस्थली है और यह श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की पीठ है। इसे श्री रामानंद पीठ भी कहते हैं। इस प्रकार इस गद्दी पर श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज जो श्री स्वामी जी के 12 शिष्यों में प्रधान शिष्य थे, उनको यहाँ पर अभिषिक्त करके श्री स्वामी जी काशी के लिए प्रस्थान किए। तब से यहाँ अविच्छिन्न रूप से आश्रम की परंपरा चल रही है। यहाँ पर तोहीराम जी महाराज, श्री प्रयागदास जी महाराज, श्री दामोदर दास जी महाराज परमहंस, श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज जैसे अनेक सिद्ध महापुरुष हुए हैं। यहाँ साधु, विप्र और बटकों तथा अतिथि अभ्यागतों की सेवा के साथ जो निर्धन छात्र हैं, निर्धन बालक हैं, उनको भी भोजन आदि दिया जाता है और प्रतिदिन भगवान की पूजा होती है। हम यहाँ पर भगवान को चंवर डुला रहे हैं। इस प्रकार यह आश्रम श्री रामानंद संप्रदाय अर्थात श्री संप्रदाय की पीठों में एक प्रधान पीठ है। हम यहाँ के पूर्वाचार्यों को कोटि कोटि नमन करते हैं और अन्नकूट के बाद यहाँ का प्रसाद वितरण लगभग 10 दिन तक चलता है। सिरोही जिले के विभिन्न स्थलों में यह प्रसाद आश्रम की ओर से वितरित किया जाता है। बच्चों को और जो परिश्रम करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे लोगों को भी बिना भेदभाव के यह प्रसाद वितरण किया गया है और हमने भी स्वयं प्रसाद वितरण किया है। ये मैं चरणामृत ले रहा हूँ। इस प्रकार ये सामने तुलसी जी है जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये भगवान का मंदिर है और इसको आप दर्शन कर रहे हैं। इसके पश्चात आप देखें, ये अन्नकूट के समय का कार्यक्रम चल रहा है। प्रसाद निर्माण हो रहा है। कहीं चावल बन रहा है, कहीं सब्जी है, साग है, ये मालपुए छल रहे हैं। इस प्रकार ये कार्यक्रम इतने सुंदर ढंग से होता है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही है। अब आप देखेंगे कि अन्नकूट के प्रसाद का वितरण यहाँ पर हो रहा है। समग्र आबू की जनता यहाँ पर बिना भेदभाव के प्रसाद ले रही है। यहाँ ना गरीब, ना निर्धन, ना छोटा, ना बड़े का भेद है। आप देख रहे हैं सबको प्रसाद वितरण अच्छी तरह से हो रहा है। प्रसाद लेने की होड़ लगी हुई है। ये लोग बड़े
गोवर्धन से प्रसाद लेकर के अपने घरों में जाते हैं और परस्पर बांट करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू की यह एक अनूठी परंपरा है। इस शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह हमारे पूर्वाचार्य करते आए और अभी तक ये परंपरा चल रही। देखिए कितनी भीड़ है, देखिए इस प्रकार अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। संत महात्मा भी पधारे हैं, कोई श्री वैष्णव हैं तो कोई सन्यासी महात्मा हैं, कोई उदासी हैं, और ये लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ निर्देश दे रहा हूँ कैसे क्या करना चाहिए। लोगों के वाहन हैं, कुछ लोग अपने वाहनों पर आए हुए हैं, और अन्नकूट गोवर्धन पूजा का प्रतीक है, इसलिए इससे भगवान गोवर्धन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना हो जाती है। ये मंदिर का दरवाज़ा है जिससे हम अंदर प्रवेश करते हैं। लिखा है श्री रघुनाथ जी मंदिर। ये नक्खी झील है जो रघुनाथ मंदिर के अत्यंत निकट है। आधी नक्खी झील श्री रघुनाथ जी मंदिर में आती है। ये यहाँ का लोगो है जो आप देख रहे हैं। यह प्रसाद श्री रघुनाथ जी के समीप भक्तों के दर्शन हेतु रखा गया है, इसलिए हम दर्शनार्थियों को, प्रसाद को और श्री रघुनाथ जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे खींच रहे हैं, ये नायरा, और यहाँ पर लोग बैठे हैं। ये वेद विद्यालय के आचार्य जी हैं जो सबसे पहले हैं, उसके बाद अनेक संत महात्मा बैठे हैं, और सर्वप्रथम जो ये मैं दिख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। ये बाहर संत बैठे हैं, अभी तो अंदर ही बैठे हैं, उन लोगों को आप दर्शन कर रहे हैं। ये लोग भगवान का प्रसाद कुछ लोग ग्रहण कर चुके हैं, कुछ लोग जो बाद में आए हैं वे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तौ मायाम जयेमहि, जो भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करते हैं वे भगवान की माया पर विजय प्राप्त करते हैं, अन्न दोष से बचे रहते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, और अनेक संत बाहर भी बैठे हुए हैं जो प्रसाद सेवन कर रहे हैं। उनका दर्शन अभी आप करेंगे। अभी आपके समक्ष ये बच्चे जो दिख रहे हैं, ये नक्खी झील के समीप कोई आटा की गोली बेचता है, कोई कुछ बेचता है। ये बच्चे आए हैं, इनको भी बड़े प्रेम से देखिए दिया जा रहा है सामान। और ऐसे बच्चे जो निर्धन हैं उन्हें भोजन प्रसाद की अधिक आवश्यकता होती है, और इनको खिलाने से मन अत्यधिक प्रसन्न होता है। देखिए सब लोग लेकर के जा रहे हैं। ये बाहर महात्मा बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं बड़े प्रेम से। देखिए इस प्रकार ये देखिए उसके अंदर ये भोजन के बालक जो है, देखिए यहाँ पर ये नायरा और भी बच्चे हैं जो प्रसाद वितरण में सहयोग कर रहे हैं। इन महात्माओं का दर्शन स्पर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ बाहर भी संत महात्मा बैठे हैं जिनको ये देखिए मालपुआ का वितरण हो रहा है। मालपुआ को संस्कृत में अपूप कहते हैं। अपूपमयो यज्ञ, यज्ञ में मालपुआ की प्रधानता है। यहाँ पर जो महापुरुष आपको दिख रहे हैं, इनको मैं कुछ वितरण कर रहा हूँ। ये बालक मना कर रहा है बार बार, लेकिन मैं बार बार इसको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, अरे छोटू ले लो, हाँ ये देखिए। ये उसके बगल में एक माता जी बैठे, उन्होंने कहा कि ले लो महाराज, दे रहे हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। इन महापुरुषों को, संत महात्माओं को दक्षिणा का वितरण मैं कर रहा हूँ। भोजन के बाद
या भोजन के साथ दक्षिणा दी जाती है। भोजन अच्छा हो और दक्षिणा न मिले तो महात्माओं को, विप्रों को आनंद नहीं आता है, इसलिए दक्षिणा अति आवश्यक है। इस प्रकार अन्नकूट में संतों, महात्माओं, भक्तों, बच्चों, बच्चियों और अन्य प्रसाद के अधिकारियों को भोजन प्रसाद आश्रम की ओर से दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ जो अंदर बैठे महात्मा हैं उनको अभी दक्षिणा दी जा रही है। प्रसाद पा चुके हैं और दक्षिणा के द्वारा इनका सम्मान आश्रम की गरिमा में अभिवृद्धि करता है। इस प्रकार अन्नकूट का कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। ये आचार्य जी हैं वेद विद्यालय के। इनके बगल में एक महात्मा है सर्वेश्वर दास जी, ये कर्मवीर जी हैं, ये श्याम सुंदर दास जी महाराज हैं, और इनके बगल में ये मैं बैठा हूँ। हम लोग भी प्रसाद पा रहे हैं। और इस प्रकार अन्नकूट महोत्सव सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें विभिन्न स्थानों से संत महात्मा पधार करके इस आयोजन को उत्कृष्ट बनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर ये बच्चे स्कूल के हैं, अपने शिक्षकों के साथ रुके हुए हैं। इनको भी यहाँ सामूहिक रूप से अन्नकूट का प्रसाद खिलाया जा रहा है। बड़े प्यारे बच्चे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। ये इनके शिक्षक हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जय सर्वेश्वर रघुनाथ जी, जय अन्नकूट महोत्सव की।